इन्होंने ये इस्तेस्ना किया और सारा कुछ किया। उस दिन मैंने शहजाद अकबर साहब को फ़ोन किया, आई वाज इन जर्मनी। मैंने कहा जी आपको इसकी क्या समझ आई है ना। तो शहजाद अकबर साहब ने कहा ये चीज़ें इन्होंने की हैं। तो मैंने कहा जी मैं तो आज बड़ा राज़ी हूँ, याद है मैंने आपको कहा था। तो आपने कहा आप क्यों खुश हो रहे हैं? मैंने कहा जी मैं इसलिए खुश हूँ कि मुझे पता चला कि वो भी डर रहे हैं। और कोई बात नहीं। यानी मैंने कहा यार खाली ऐसी नहीं डरे हुए, इसका मतलब है वो भी डरे हुए। अब एक और बात सुने, अगर तो इनकी एक्सटेंशन हो जाती 2 साल की, फिर भी कुछ ना कुछ काबिल कबूल था, आर्मी चीफ के तौर पे कंटिन्यू कर लेते, एक टेन्योर और ले लेते 3 साल, फिर भी कुछ ना कुछ हो सकता था। इनके साथ एक और हाथ किया, नवाज शरीफ साहब ने जो इनका नोटिफिकेशन रोका, इनकी पहली सर्विस तो खत्म हो गई 29 नवंबर को, राइट। दूसरी मर्तबा भी ये उल्टे तरीके से है। दूसरी मर्तबा जो उनकी अपॉइंटमेंट है 2 दिसंबर से शुरू होती है। हाँ। वो 6 दिन वो क्या थे, किसके खाते में है वो 6 दिन? कौन था उस दिन? खाता लफड़ा पड़ा, ठीक है ना जी। वो 6 दिन की ब्रेक। सर हमारे ना गैप्स हैं बीच में, इतने गैप्स हैं, इतने लूप होल्स हैं। अब बताइए यूके में हमारा एक दोस्त है, उसका ना 1 दिन का फर्क पड़ा हुआ है, 1 दिन का फर्क पड़ गया था स्टे में। हाँ, उसके स्टे में 1 दिन का फर्क पड़ा, वो 0 से शुरू हो गया। ऐसे ही है, तो लॉ होता है सर, वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है। अब एक और चीज कि जब आते हैं ना, मार्शल लॉ खत्म होता है ना जब, तो नई जो पार्लियामान आती है वो इंडेमनिटी देती है, ठीक है? क्यों सर? जी जी, इंडेमनिटी होती है, यानी कि जो कुछ किया चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने पूरे टेन्योर में, उसको कानूनी जवाब उनको कवर दे देते हैं, उनको लीगल कवर दे दिया, ठीक, वरना सारा बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। वो पार्लियामेंट ठप्पा लगाती है। तो 8वीं तरमीम ज़ियाउल हक साहब ने आई, उस वक्त कितना शोर मचा था। हाजी सैफुल्लाह साहब बारगेन किया, बारगेन करते करते कुछ इख्तियारात ले लिए, कुछ कर लिए, तो 85 की असम्बली ने ठप्पा लगा दिया और ज़िया साहब को लीगल कवर मिल गया कि जो कुछ किया था मजबूरी थी, जो भी था नजरिया ज़रूरत था। मुशर्रफ साहब ने अक्टूबर 99 की जो मार्शल लॉ था उसको 2002 की असम्बली ने इंडेमनिटी दे दी, ठप्पा लग गया। मुशर्रफ साहब को जो सजाए उम्र के सजाए मौत हुई, जो फैसला सुनाया गया जी, वो अक्टूबर 99 में नहीं सुनाया गया, नहीं, क्योंकि पार्लियामान उसको कवर दे चुकी थी। ओके। नवंबर 2007 की जो इमरजेंसी लगाई उन्होंने, उस पे वो फंसे हैं। उसको नवाज शरीफ की हुकूमत आती है 5 साल के बाद, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, उसके बाद वो सदर भी रहते हैं, फिर पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करते हैं, इलेक्शन भी करवाते हैं, पार्लियामान भी आ जाती है, अपनी पार्टी भी बना लेते हैं, अपनी पार्टी भी बना लेते हैं। याद रखिएगा जो कुछ भी अभी किया ना 30s में इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं अगर बहुत लेट भी कर देना तो 30s में इसका जवाब देना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये तब तक कंटिन्यू करेंगे, हो सकता है ये उससे पहले चले जाएं, लेकिन वो प्रोसीजर और वहां तक मामला पहुंचते पहुंचते अगले 3-4 साल गुजर जाएंगे और ये नई जान छोड़ेगा, क्योंकि इसमें एक आदमी नहीं है, ये भाईजान पूरा जत्था है, इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जिनमें से एक के खिलाफ आपने गवाही भी दी हुई है यहाँ पे यहाँ की अदालत के अंदर, और भी हैं बहुत सारे जी, बहुत सारे। तो इसलिए फिर आपने किसी का हक मारा है ना, पहली दफ़ा भी किसी का हक मारा, दूसरी दफ़ा भी मारा, उसके बाद आप उन्हीं को आंखें दिखा रहे हैं। आपने कितने लोगों का कैरियर फारिग कर दिया इस चक्कर में। तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जो मैं कहता हूँ ना सरेंडर, वो सरेंडर वो नहीं है कि वो आपने हथियार आके दे देने हैं, नहीं, बैकफुट पे जाना पड़ेगा, ठीक है ना, ये करना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं इसमें एक दो चीजें मैं आपको अर्ज करूं। देखिए अभी हमने जो जहां तक हम पहुंचे इसको कंक्लूड करते हैं थोड़ा सा। ये हमारा तय है कि इमरान खान डील नहीं रास्ता निकालेगा, बस ठीक। और एक पॉलिटिशियन यही करता है, बंदूक से तो लड़ता नहीं है। दूसरा हमारा ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के पास और कोई रास्ता नहीं है, उनके तजर्बात नाकाम हो गए, लिहाजा उन्हें भी अब कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट में ना प्रेशर 2-3 किस्म के होते हैं। एक प्रेशर जो सबसे बड़ा एस्टेब्लिशमेंट पे होता है अगर आपकी इकोनॉमी नहीं चल रही, क्योंकि इकोनॉमी से ही वो अपना केक भी खाते हैं और बाकियों को भी केक खिलाते हैं। ये तो बहुत बड़ा प्रेशर है। सबसे बड़ा प्रेशर उनके ऊपर ये है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी बिल्कुल नहीं आ रही। जितनी सरमायाकारी गुज़िश्ता साल आई थी उससे आधी से भी आधी सरमायाकारी मौजूदा जो माली साल ख़त्म हुआ इसमें आई है, यानी 33-35% सरमायाकारी आई है 2024-25 के मुकाबले में। 25-26 और 26-27 लगातार कम होती चली जा रही है। और लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि सूबों से पैसे लेके गुजारा कर लेंगे। अब वो ले रहे हैं ना, पैसे मांग रहे हैं आपसे। एक तो ये है कि सरमायाकारी बिल्कुल खत्म हो रही है,
दूसरा, अभी गैर मुल्की सरमायाकारों ने पाकिस्तान से $1 अरब के करीब मजीद पैसा निकाल लिया है गुज़िश्ता चंद महीनों में, और वो ये कहते हैं कि हमारा पैसा यहाँ पे महफूज नहीं है। जितना पैसा आ रहा है उससे दुगना पैसा पाकिस्तान से निकल रहा है, अव्वल तो आ ही नहीं रहा, और जो नहीं आ रहा तो निकलने की रफ्तार बहुत तेज है। मोहसिन नकवी ने अपने मुंह से कहा कि $100 अरब 3 साल में पाकिस्तान से निकल गए। वो कितना भी झूठ बोल ले, $100 अरब तो उसने मान लिया ना, आप उसको 300-400 अरब डॉलर ना कहें, लेकिन $100 अरब तो पाकिस्तान से निकल गया 3 साल में। इसका मतलब है कि इकोनॉमी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपनी पूरी कोशिश के बावजूद, SIFC बनाने के बावजूद, देखें ना जनरल बाजवा ने आकर क्या कहा, जनरल आसिम मुनीर ने, इन्होंने ताजरों से मुलाकात की और मुलाकात करके कहा कि $100 अरब मैं लेकर आ रहा हूं, इतने सऊदी अरब दे रहा है, इतने कतर दे रहा है, इतने UAE दे रहा है। MOU। अब वो पैसा पाकिस्तान में नहीं आया, ये ला नहीं पाए। और अभी जो इन्होंने सऊदी अरब के साथ किया ये मुआहिदा, इन्होंने आज तक हमें नहीं दिखाया, हमें नहीं बताया कि उसकी शराइत क्या है, हम उसके ऊपर सूद कितना दे रहे हैं ये हमें नहीं पता। और एक जुमला, और जनरल आसमानी ने कहा था 1 साल के अंदर अंदर हाँ मईशत बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी। ये 2023 का स्टेटमेंट है, 23 का है। आज जनाब 2026 है, 2026 में मईशत बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई है। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इस बात का दबाव है, और आसिम मुनीर साहब कब तक इनको ये उम्मीद दे सकते हैं कि मैं पैसे ले आऊंगा? यानी फौज में ना एक बहुत बड़ा सवाल है, फौज में एक बहुत बड़ी हिकमत अमली होती है कि जो फौजी लड़ रहे होते हैं ना बॉर्डर पे, उनको बार बार कमांड ये बता रही होती है कि कुमक आ रही है, मदद पहुंच रही है, मजीद हथियार आ रहे हैं, पीछे बंदे आ रहे हैं। ये तरीका होता है लड़वाने का। आसिम मुनीर साहब और कितना अरसा इस फौज को पब्लिक से लड़वा सकते हैं इस उम्मीद पर कि कुमक आ रही है? अच्छा, मैं इसमें एक थोड़ा सा सवाल आपसे करना चाहता हूँ। ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं, ये चीज़ हमें तो खैर नज़र आ रही है, चूँकि हम बाहर बैठे हुए हैं, बेहतर नज़र आता है, दूर से देख रहे हैं। पाकिस्तान में भी वो लोग मौजूद हैं जो हमें मॉनिटर करते हैं, सुबह शाम मॉनिटर करते हैं, तो इसलिए अगले दिन आ जाते हैं कि तुम यह गल नहीं की, किसी कुटो वटो जो भी करो। अब प्रॉब्लम ये है कि आई एम श्योर कि आसिम मुनीर तो ना हमें सुनता है, ना हमारी जैसी बातें सुनता है। ये आपकी गलत नहीं, मेरी बात सुन लेना। नहीं सर, उस मैं इक़्तिदार के घोड़े के ऊपर ना आपको नीचे बहुत कम नजर आता है, और उधर आपको बड़ा चढ़े रहे आपको। हाँ, हम चढ़े रहे ना, हमें पता है उधर यकीन जाने नीचे कुछ नजर नहीं आता। अब मसला ये है कि क्या उसको कोई बताने या समझाने वाला है कि भैया ये जो आप कर रहे हैं इसका कोई असर नहीं हो रहा? क्योंकि देखिए, जब तक सर देखें, ये बताने और समझाने वाला मामला नहीं है ना भाई। आप ये अगर 2 आदमियों की जाती लड़ाई हो और उन 2 आदमियों की प्रॉपर्टी और उनकी जान स्टेक पे हो तो लोग समझाते हैं। जब आपका पूरा इदारा, पूरा मुल्क, पूरी रियासत स्टेक पे आ जाती है तो समझाया नहीं जाता, आपसे पूछा जाता है कि जनाब ये क्या है। पूछेगा कौन? पूछेगा कौन? हम बहुत अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। ऐसा नहीं है। जब मुल्क बिल्कुल बर्बाद हो रहा होगा ना, या अभी आपने हालात देख लिया ना, एक इसको पहले मान के चले हम सब, इस पे हमारा कंसेंसस है या नहीं कि एक मुआशी दबाव है पाकिस्तान की फौज के ऊपर, पाकिस्तान की, ठीक है। दूसरा जो बड़ा दबाव आ सकता था, 3 दबाव होते हैं ना, एक आपका मईशत का, वो तो बदतरीन सूरत हाल है, उसका दबाव तो ये नहीं उठा पा रहे, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर ये मुमकिन नहीं है। और वो स्टेबिलिटी इनको एक आदमी लाके दे सकता है जिसका नाम इमरान खान है, फिलहाल ये हम सब मानते हैं। दूसरी चीज जो दबाव इनके ऊपर हो सकती है वो बैरूनी दबाव है। वो बनाने में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नाकाम रही है, और हुकूमत के पास क्योंकि ऑफर करने के लिए बहुत कुछ था, तो उन्होंने ट्रंप को अच्छी ऑफर दी, उन्होंने यूरोप को अच्छी ऑफर दी, और उन्होंने सारी बातें मान ली, एब्सोल्युटली यस पे चले गए। तो वो जो बैरूनी दबाव आप बना सकते थे वो बनाने में PTI नाकाम रही, और हुकूमत ने कुछ ना कुछ करके उसको कंट्रोल किया। अब ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, ये चल रही है। किसी भी वक्त जब पाकिस्तान किसी जगह पे भी, कहीं पे भी थोड़ा सा खड़ा होने की कोशिश करेगा, बैरूनी दबाव वापस आ जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप किसी दिन गालियां भी दे रहा होगा, ये मेरी बात आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए। अब आ जाए तीसरा प्रेशर, जो सबसे बुनियादी चीज होती है, वो है जी पब्लिक प्रेशर। जी, अगर पब्लिक, इन 3 में से 2 फैक्टर जिस दिन इकट्ठे हो गए, ये एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के पैरों में भी बैठेगी। मैं आपको या बैरूनी दबाव इकट्ठा हो जाए मुआशी दबाव के साथ, या अवामी दबाव इकट्ठा हो जाए मुआशी दबाव के साथ। हो ये रहा है कि मुआशी दबाव अपनी जगह पे मौजूद है, और वो इमरान खान अकेला जेल में बैठा हुआ है। बात का मतलब तो ये है ना कि इस वक्त पब्लिक प्रेशर नहीं बन रहा। मैं छोटी सी बात रिकॉर्ड पे छोटी सी बात ले आऊँ। इस्लामाबाद में चूँकि हमने नौकरी की है, एक दिन ऐसा हुआ कि ईवान सदर रेड जोन में जैमर लग गए, और एक मूवमेंट हुई ईवान सदर में, तकरीबन 4-5 घंटे 6 घंटे तक मुकम्मल तौर पे
जैम रहा सिस्टम। और उसके बाद फिर चमगोइयाँ शुरू हो गई। कुछ अरसे के बाद जब मुशर्रफ साहब चले गए तो उस वक्त के एक इंतहाई अहम तरीन, मैंने उनसे पूछा, उनसे हेलो हाय तो थी, उनसे मैंने पूछा, बल्कि नाम बता देता हूँ, तारक अजीज साहब, ठीक है। मैंने कहा क्या हुआ था? कहते हैं कि वो मुशर्रफ साहब कुछ इक़दामात करना चाह रहे थे। तो आए GHQ से और उन्होंने आके बताया कि सर इससे आगे हम नहीं जा सकते। ठीक है जी, यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते। इसको कोई नहीं आके बताता, ये इसको आगे कोई नहीं था, आसम साहब को नहीं आके बता रहा कि भजन की कटी जाते इंतजार करें सर। थोड़ा देखिए, इसमें मैं एक चीज़ अर्ज कर दूं सर, इतने हैंडीकैप नहीं है ये जो मैं इसमें एक चीज़ मेरी भी अर्ज सुन लें सर। फौज को हमने भी बड़े करीब से देखा हुआ है, बिल्कुल उसके अंदर ऐसी आवाज़ें उठती थी हमेशा से, बल्कि आपको पता है हमारे आगे पीछे भी इस वक्त फ़ौज फैली हुई है। लेकिन उस मजाक को हर साइड पर रखते हुए, ये जो आज की फ़ौज के अंदर आसिम मुनीर ने जो डर और खौफ बाकी लोगों में पैदा किया है ना, ये इसने फ़ौज के अंदर भी पैदा कर दिया। मुझे बताइए कि कब फ़ौज में हुआ है कि सिर्फ आपके एक ही आर्मी चीफ ने इतने सर्विंग जर्नल खा गए। देखें ना कितनों के कोर्ट मार्शल हुए, मंगला वाले कोर कमांडर के साथ क्या हुआ, क्या जुर्म था उसका, लाहौर वाले के साथ क्या हुआ। इस तरह की अनगिनत मिसालें हैं, अभी भी ऐसी इतलात आती हैं। देखिए निज़ाम को झगड़ा हुआ, बहुत सारे रगड़े में जूनियर ऑफिसर सर इस्तीफे पड़े हुए लोगों को। अगली बात बताता हूँ ना कि देखें, जैसे जैसे वो समझते हैं ना कि जी हम अपने बंदे ला रहे हैं, पहला स्टफ निकाल रहे हैं, तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि जब तक औलाद जो है ना वो वालिदैन के सामने नहीं खड़ी होती, जब वालिदैन चले जाते हैं ना तो जो अगली जनरेशन है ना वो खड़ी होती है, वो रेजिस्ट करती है, वो कहती है साड़ा हिस्सा दो। ठीक है, वो तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं सर टाइम नहीं, इसमें क्या है, कितने साल हो गए हैं? चौथा साल जा रहा है, चौथा 5वां साल है सर। अभी अभी फ़ौज की तरफ से मैसेज आया, जो हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं, कि जनाब आप ये बात कर रहे हैं, हमने सुबह बात की थी ना बाद अजमर्ग भी, आपको पता है जो लेटेस्ट इन्होंने रूल बनाया है, फ़ौज के रिटायर्ड अफसर को भी पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए NOC चाहिए। ये आपका तकरीबन 2 महीने पहले ये नाफिजुल अमल हुआ है। अब मुझे बताइए दुनिया में एक पेंशन रोक के बैठ गए लोगों की, इसलिए कि वो बेवाओं को जनाब मेडिकल फैसिलिटी से महरूम कर प्रेशर, क्योंकि हम बात कर रहे थे ना, देखें उसके इदारे के अंदर से कितना प्रेशर आता है, कब आता है, वो एक अलग बात है, पहले आता रहा है। और एक वक्त आती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तब जाके चीज़ें कोलैप्स कर जाती हैं या फिर रिएक्ट कर जाती हैं। हम इसके ऊपर बात करते हैं कि एहतजाजी तहरीक वो अल्टीमेटली चलानी तो देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ेगी जी, अगर चलानी है तो। अभी 5 अगस्त को इमरान खान साहब को 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं। PTI में ये डिस्कशन हुई, इसको मैंने रिपोर्ट भी किया, मैं आप लोगों को भी सुन रहा था, आप लोगों ने भी इसके बारे में बात की और कुछ और दोस्त भी इसके बारे में बात करें इस्लामाबाद से कि PTI में ये डिस्कशन चल रही है कि हमें लगातार धोखा दिया जा रहा है। मोहसिन नकवी ने जो वादे किए, और ज़्यादातर ये यंग लीडरशिप है जो चाहती है कि हम मज़ामत करें। देखिए मोहसिन नकवी ने धोखा दिया ना, मोहसिन नकवी ऊपर से पैगाम लेकर आते हैं और वो कहते हैं जनाब मैं आपकी मुलाकात करवा दूंगा, फलां फलां मिल लेगा, तो वो हो नहीं पा रहा। अगर ये धोखा जारी रहता है जी, और इमरान खान से मिलवाने में प्रॉब्लम क्या है कि इमरान खान से जब कोई मिल के आता है तो आसिम मुनीर साहब की मंजी ठुक जाती है बिला वजह, यानी बिला वजह तो नहीं, उन्होंने सारा कुछ किया हुआ, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट या कोई ऐसी चीज़ देते हैं जो उनकी बहनें आके बाहर बता देती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वहाँ उन्होंने डिसाइड किया कि अगर अब हमें धोखा दिया जाता है तो हमें फौरी तौर पे एक कॉल देनी चाहिए 5 अगस्त की। 5 अगस्त को इमरान खान साहब को 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे। अब ये कॉल किस नौयत की होगी? देखें, बिफोर टाइम कॉल देना, 1 महीना 50 दिन का टाइम लेना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप तैयारी करके आएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये 2, 4, 5 दिन 10 दिन का टाइम देके आप एक अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकते। अगर आपने एक बड़ी तहरीक खड़ी करनी है और आवाम को लेकर आना है तो 5 बिल्टअप भी होना चाहिए, बिल्टअप पूरा पाकिस्तान निकले ना जी। आप ये देखें, सोशल मीडिया के लड़कों ने सिर्फ कहा जी अजान देनी है जी जी, ये सुनने में ना आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ लगती है। वो अहमद अली साहब हैं कनाडा में, उन्होंने इसको जो है ना वो इनिशिएट किया था।
और मुझे पाकिस्तान से ये इतला मिली कि एस्टेब्लिशमेंट को मुसीबत पड़ी हुई थी कि किसी तरह इसको रोको, और उन्होंने लोगों से कह के इसके खिलाफ फतवे दिलवा दिए। लेकिन वो नहीं बात है, उन्होंने कहा जी हम ये करेंगे, उन्होंने किया और वो कामयाब हो गए। तो मामला ये है कि जब आप एक बिल्टअप करते हैं ना एक सिचुएशन का, तो इनके हाथ पांव फूलते हैं। जब तक आप प्रेशर, मरियम नवाज ने ना एक बड़ी जबरदस्त बात की थी, मैं कोट करता होता हूँ, और मरियम नवाज को जिसने वो बात बताई थी वो अब इस दुनिया में नहीं है बंदा, लेकिन वो जुमला बड़ा कमाल था। उसने कहा था कि मुज़ामत होगी तो मफामत होगी। एग्जैक्टली। जब तक ये मुज़ामत नहीं करेंगे तब तक टेबल पे, ईरान टेबल के ऊपर क्यों जीत रहा है? ईरान ने टेबल पे अपनी सारी चीजें जीत ली, क्यों? उसने देखा सर एटम बम, और भरपूर मज़ामत की। भाई एटम बम तो उसने पहले भी नहीं बनाना था, वो बनाने जा रहा था, उनके पास फतवा था, उन्होंने एटम बम बनाना ही नहीं था। ईरान ने एटम बम नहीं बनाना था, अब भी नहीं बनाना, सिचुएशन सेम है। अब उनका कंट्रोल है, आपने हुर्मुज़ पे भी तेल भी उनका बिक रहा है, पाबंदियां भी खत्म हो गई, उनके 12 अरब डॉलर उनको अभी वापस मिल रहे हैं, वो 100 अरब डॉलर के करीब उनको उनका अपना पैसा डीफ्रीज हो जाएगा, और उसके अलावा 300 अरब डॉलर का वो एक इमदाद भी लेने जा रहे हैं। तो सर ईरान की तो किस्मत ही बदल गई, बिल्कुल किस्मत ही बदल गई। सिर्फ मज़ामत हुई तो मफामत में वो जीतना शुरू हुए। तो पीटीआई को ये बात ज़हन में रखनी पड़ेगी, भीख में उनको कुछ नहीं मिलेगा, खोटे सिक्के मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। इमरान खान से मुलाकात मिल जाएगी, थोड़ा बहुत आंख में इंजेक्शन लगा देंगे इमरान खान की, भीख में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मुज़ामत करेंगे, टेबल पे बैठेंगे, बराबरी की सतह पे चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, जाते जाते एक सवाल आप तीनों से, मुझे ये आपको लगता है कि ये फेयरली जो मोहसिन नकवी मैसेज लेके जा रहा है, मैसेज लेके आ रहा है पीटीआई के पास, अगर कोई नेगोशिएशन हो रही है, जो कान च गल्लां करन डे बैठा सुहेल अफरीदी, नहीं, वो कोई नेगोशिएशन नहीं कर रहा, वो मैनेजमेंट कर रहा है। वो ऐसे ही आपके ऊपर हाथ शाथ फेर देता है। ऐसे बच्चों से तो बड़े बताते होते हैं कि दूर रहना, क्योंकि ये बात ये इनको पीटीआई को ज़हन में रखनी है। नहीं, पीटीआई को भी पता है। देखें, दो बातें हैं ये सर, उसका करैक्टर और उसकी लेगेसी क्या है। पहले आप करैक्टर देख लेना, मोहसिन नकवी का करैक्टर क्या है, पूरा छानबीन करके आप देख लें। फिर अब आप उसकी यानी उसका स्टेक आप देखें ना सिस्टम के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं। वो अकेला एक आदमी ना ब्रीफ केस लेके चला गया, बात खत्म हो गई। दूसरी बात ये है, मोहसिन नकवी इज नो वन, ही इज नो वेयर। वो अगर कल को कहता है जी मेरी फलाने बात नहीं मानी यार, बहुत बुरा हुआ, उसकी जान छूट जाएगी। उसके पाँव नहीं है जमीन पे। मोहसिन नकवी बगैर जड़ के एक आदमी है। इसने मोइन कुरैशी की तरह, अच्छा मैं गर्दन तो ना इसके फ्यूचर भी है नहीं। हाँ जी, मैं कहता हूं है नहीं, जड़ भी है नहीं सर। नहीं, वो बगैर फ्यूचर के आदमी है ना, उसका फ्यूचर कोई नहीं है। वो जब तक आसिम मुनीर साहब है, मोहसिन नकवी को धक्का लग रहा है। इसके बाद वो कोई और जर्नल ढूंढेगा तो वो एक अलग बात है, लेकिन अभी उसको ये धक्का यूं ही लग रहा है बस। इसकी कोई पॉलिटिकल लेगेसी नहीं है, ये अपने पीछे कुछ छोड़, इसको देखें, उसको इस बात की फिक्र नहीं कि तारीख मेरे बारे में क्या लिखेगी, उसको इस बात की कोई फिक्र नहीं। साबिर साहब, आप दुआ खैर करें, मुज़ामत के ऊपर शुरू आपने किया था, इजाजत लें हमसे आज की। वैसे इस तरह बैठ के हम बातें करते हैं, हाँ जी, तो आप बीच में खाना भी रख दिया करें, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम बैठेंगे, नहीं खाना तो साबिर भाई की स्पेशलिटी पता लगा है कि बहुत अच्छा, लेकिन हम मेहमान आज हमने जो है सलाह का जो बेहतरीन सलाह तो है नहीं है जिथे हर प्रोग्राम में चेक करते हैं खैबर शनवारी पे हमने जाके खाना परसों चर्च चलावांगे। मैं क्या पता नहीं जाइए होते पहले दो खड़े हों घोड़े। ASI हमारी बातें सुन, वो ISI हमारी बातें सुन रही है। बाकी मैं एक ख्वाहिश का इजहार करना चाहता हूँ नदर साहब, आप वो कैमरे में देख के ना जो कुछ अभी हमने कहा उसकी समरी बयान करते हैं, ताकि फिर हम ये AI वाली समरी यार समरी में मेरे तो बड़ा भार पाता है, क्योंकि बंदे बड़े बड़े ने सारे साबिर शाकर, इमरान रियाज, शहजाद अकबर, मैं माड़ा जिहा बंदा, मैनू कहते समरी दस, मैंने तो कभी स्कूल जो शेर तर्जमा नहीं याद होंदा। समरी सिर्फ इतनी सी है कि जो इसने बात की है शहबाज शरीफ ने बैठ के फ्लोरा दा हाउस, ये सारी रंगबाजी है। और दूसरा ये कि मज़ामत आपने करनी है, मज़ामत के बगैर कुछ नहीं होना। बाकी सारी ये तो आपने कहानी पता कैसे सुनाई है, एक ना एक स्पिरिट मूवी है, शायद बहुत सारे लोगों ने देखी हो, घोड़े वाली। मैंने ना अपने बेटे को 2 घंटे लगा के वो पूरी फिल्म दिखाई साथ लेट के। मैंने एंड में उससे पूछा, मैंने कहा बेटा मूवी में क्या हुआ? कहता घोड़ा किडनैप हो गया था, फिर छूट गया। पूरी मूवी एक और भी है ना समरी के, किसी ने सुनाया उसके बाद घोड़ा दौड़ा मेरा ख्याल है इससे पहले कि मेरा तबाह और लगना शुरू हो जाए, मेरा किसी इजाजत नहीं तो खुदा अल्लाह।